गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपको टाइम स्केलिंग के बारे में। इससे पिछले क्लास में जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे वो क्या था, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम आपको बताए थे कोई भी सिग्नल आइदर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हो या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो, इसके टाइम को हम तीन तरह से ट्रांसपोज कर सकते हैं। एक मेथड को हम बोले थे टाइम रिवर्सल मेथड, और दूसरे को हम लोग बोले थे टाइम शिफ्टिंग मेथड, और तीसरे को बोल रहे हैं हम लोग टाइम स्केलिंग मेथड। टाइम रिवर्सल मेथड में आपको क्या बताए थे, यदि कोई सिग्नल हमारा मान लो कंटिन्यूअस टाइम ही सिग्नल हम ले लें, यदि कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हमारा xt है और इस t के जगह हम -t पुट कर दें, तो ओरिजिनल सिग्नल का टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स हो जाएगा। मतलब x ऑफ -t जो रिप्रेजेंट करेगा वो ओरिजिनल सिग्नल का क्या होगा, रिवर्सल वैल्यू देगा हमारा। यानी जब भी कोई सिग्नल दिया हुआ है और हमको टाइम रिवर्सल सिग्नल प्लॉट करना है तो कुछ करना नहीं है बाबू, वो सिग्नल जो दिया हुआ है उस सिग्नल को आप क्या करोगे, आप जो वर्टिकल जो एक्सिस है उस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या करना, रोटेट करा देना। तो क्या हो जाएगा हमारा, या बोलो उसका मिरर इमेज ले लेना, जो सिग्नल है ठीक है वो वर्टिकल एक्सिस पर मिरर रख लेना, और मिरर देखने के बाद देखना तो क्या होगा, जो एक्स साइड है हमारा है ठीक है, जो पॉजिटिव साइड वाला जो होगा वो निगेटिव में चला जाएगा, निगेटिव वाला साइड किधर जाएगा, पॉजिटिव साइड जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, मिरर इमेज हमारा ऑफ xt, ओरिजिनल सिग्नल का वो मिरर इमेज हो जाएगा। जब हम लोग टाइम के शिफ्टिंग में बताए थे तो टाइम शिफ्टिंग में हम टाइम को क्या दो तरह से शिफ्ट कर रहे थे, जिसमें एक टाइम को हम लोग बोले थे डिले टाइम और दूसरे टाइम को बोले थे एडवांस। ठीक है, डिले में क्या कर रहे थे, ओरिजिनल सिग्नल के टाइम को हम जितना टाइम से डिले करना था तो उसको टुवार्ड्स हम लोग किधर मूव कर रहे थे, राइट साइड में मूव कर रहे थे। यदि कोई सिग्नल का टाइम हमारा मान लो ट्यूनट यूनिट से डिले हो रहा है तो उस समय हमको सिग्नल प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे कि ओरिजिनल जो सिग्नल होगा उस ओरिजिनल सिग्नल को आप किधर से धक्का देना स्टार्ट करना, बाएं साइड से आप क्या करना, धक्का दे देना। जितना यूनिट से आपको डिले कराना है तो बाएं से आप क्या करना, इसको पुश कर देना। ठीक है, तो बायां वाला साइड किधर सब घसकेगा, दाएं साइड चला जाएगा हमारा ये, तो वो क्या कहलाएगा, डिले आपका कहलाएगा। यदि एडवांस में तो एडवांस सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट किए थे, x ऑफ t प्लस t0 से, xt प्लस t0 से। यदि हमारा कोई सिग्नल दिया हुआ है और उसका एडवांस सिग्नल हमको ड्रॉ करना होगा तो हम क्या करेंगे, जितना यूनिट से हमको शिफ्ट कराना है ठीक है उसको क्या करेंगे, राइट साइड से हम उतना यूनिट पुश कर देंगे, मतलब राइट साइड से धक्का देंगे, और उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, हमारा सिग्नल का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं टाइम स्केलिंग। ठीक है, तो टाइम स्केलिंग होता है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी सिग्नल आइदर वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हो या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, इसके टाइम को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का ही एग्जांपल ले रहे हैं। मान ले रहे हैं कि हमारा कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt है और इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt का हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है। यदि हम इस t के जगह अल्फा t सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या कर दें, हमारा t के जगह हम अल्फा t सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अब हमारा सिग्नल जो होगा वो क्या होगा, x अल्फा t हो जाएगा। और ये x अल्फा t रिप्रेजेंट करेगा कि ओरिजिनल सिग्नल का जो टाइम है हमारा वो अल्फा यूनिट से स्केल हो गया है, अल्फा यूनिट से क्या हो गया, स्केल हो गया है। अब ये जो ग्राफ हमारा ओरिजिनल सिग्नल से x अल्फा t का ग्राफ बनाओगे तो ये जो ग्राफ आपका दो शेप में होगा। एक शेप में हमारा कंप्रेस्ड वर्जन का होगा, ठीक है, मतलब ओरिजिनल जिस आपका सिग्नल का जो ग्राफ होगा उसका एक कंप्रेस्ड वर्जन होगा, और एक हमारा जो सिग्नल होगा ओरिजिनल सिग्नल का वो एक्सपेंड वर्जन या बोलो स्ट्रेट वर्जन होगा। यानी स्केलिंग में हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप का हम सिग्नल को डिस्कस करेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे आपका क्या, स्ट्रेट वर्जन, और एक को हम लोग बोलेंगे कंप्रेस्ड वर्जन। कब स्ट्रेस होगा, कब हमारा कंप्रेस्ड वर्जन होगा, या कब हमारा एक्सपेंड होगा। हमारा एक्सपेंड कहने का मतलब इसको खींचो तो वही स्ट्रेस हुआ हमारा, और कंप्रेस मींस कहना दबाव। तो कब हम कंप्रेस वर्जन सिग्नल ड्रॉ करेंगे, कब हम स्ट्रेस वर्जन सिग्नल ड्रॉ करेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारा इस अल्फा की वैल्यू पर। मतलब आप अल्फा को
कितने यूनिट से आप कितना यूनिट से इसको स्केल किए हो, उसी पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा। अब ध्यान से सुनना एक बार, यदि इस अल्फा का वैल्यू हमारा अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, तो उस समय हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल का जो टाइम होगा हमारा, उस सिग्नल के टाइम को हम क्या करना है, जितना यूनिट से हमको स्केल करना है उससे हम डिवाइड कर देंगे, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब मान लो कि सपोज कर लो यही सिग्नल हमारा दिया हुआ है xt, और इस सिग्नल का टाइम जो हमारा ग्राफ बना हुआ -2 से लेके 3 तक है, और सपोज कर लो कि हम कहें कि इसका आप x2t ग्राफ बनाओ, यानी हम क्या पूछ रहे हैं, x2t मतलब x2t क्या है हमारा, सपोज कर लो हमने कहा आपको कि x2t का ग्राफ बनाओ, x2t का, तो यहां पर हमारा अल्फा का वैल्यू क्या 2 है, तो यहां पर अल्फा हियर अल्फा कितना है हमारा 2 है, तो क्या हमारा अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा है या नहीं, ठीक है। यदि 1 से बड़ा होगा तो उस केस में x2t का ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है, हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल का जो टाइम है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, अल्फा से डिवाइड कर देंगे, अल्फा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही अल्फा से डिवाइड करोगे तो देखो तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऑफ सिग्नल x2t can be drawn as, ये हमारा सिग्नल, ये हमारा, ठीक है। अब ये जो सिग्नल का टाइम जो है वो कहां पर है हमारा, -2 से लेके कितने तक, 3 तक है, यानी जब इसको हम डिवाइड कर दें, कितना यूनिट से स्केल करना है हमको, ग्राफ कितने का बनाना है बाबू, x(2t), यानी ओरिजिनल सिग्नल के टाइम को t को हमको कितना यूनिट से स्केल करना है, 2 से करना है, और 2 हमारा क्या है यहाँ पर अल्फा है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 1 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यदि 1 से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, जितने टाइम से हमको स्केल करना है उतना से इस टाइम वैल्यू को हम, टाइम जो एक्सिस पर टाइम जो है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब बताओ 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 2 जो है वो कहां, -1 पर चला जाएगा, तो हम -1 पर प्लॉट कर लिए ये वैल्यू, ये -1 जो होगा वो -0.5 पर होगा, माइनस कितना, 0.5 पर होगा, ये 1 जो होगा वो 0.5 पर होगा, ये 2 हमारा जो होगा वो 1 पर होगा, और ये 3 जो हो जाएगा वो कितना, 1.5 पर होगा, यही होगा हमारा। यानी आपका x2 सिग्नल हम जब xt से प्लॉट किए तो ये हमारा जो -2 है वो कहां पर चला आया, -1 पर, और -1 कहां हो जाएगा, -0.5 पर, 1 जो होगा वो कहां होगा, 0.5 पर, 0 पर डिवाइड करो तो 0 ही रहेगा हमारा। अब इसको हम 2 से डिवाइड किए तो कितना, 1 हो गया, 3 को डिवाइड किए 2 से तो कितना, 1.5 हो गया। अब जैसा सिग्नल है हमारा वैसा ही शेप होगा हमारा, इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जब हम टाइम स्केलिंग करेंगे तो मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ टाइम हमारा क्या होगा, वो चेंज करेगा। अब इसका शेप जैसे है वैसे बना लो। क्या था यहां पर देखो, -2 से 0 हमारा क्या है, आपका a है हमारा, तो इसका -2 से 0 कितना, यही -2 आपका हम -1 पर होगा इतना, तो इसको प्लॉट कर ले हम लोग। अब थोड़ा देखो तो ये जो सिग्नल हो गया हमारा, तो इसको जब हम लोग क्या कर दिए कि ये -2 से -3 था, तो ये आपका -1 से लेकर 1.5 के बीच में था, ये टाइम कितना था, -2 से -3, तो ये और छोटा हो गया ना, यानी ये क्या कहलाएगा, मतलब ये जो सिग्नल जो हमारा जो है x2t इज द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ सिग्नल किसका, xt। इसका जब ग्राफ बनाओ तो यहां पर क्या, इसका और वैल्यू छोटा होगा, ये आपको ये देखो ये -2 था हमारा, तो इतना, अब ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा सा छोटा दिखा देना है आपका, तो ये क्या है, कंप्रेस्ड वर्जन। ये किसको बोलेंगे, इसको कंप्रेस्ड वर्जन। तो यहां पर क्या हो गया, ये कंप्रेस्ड वर्जन हो गया, समझ में बात आई। अब सपोज कर लो कि हमको ग्राफ जो सिग्नल ड्रॉ करना है xt/2 का, ग्राफ
ऑफ सिग्नल एक्स टी बाई टू कैन बी ड्रॉन एज। ठीक है, अब यहां पर देखो तो हियर अल्फा, यहां पर यदि हम अल्फा का वैल्यू पूछें तो आप क्या बोलोगे? अल्फा का वैल्यू 1/2 है। अब 1/2 हमारा क्या है? आपका लेस देन 1 है। लेस देन क्या है? 1 है हमारा। अल्फा क्या है? लेस देन 1 है हमारा। तो इस केस में xt/2 सिग्नल के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपका जितना अल्फा का वैल्यू है, हमारा अल्फा तो 1/2 ही है ना हमारा, तो उतना ही यूनिट से इसको क्या होगा? ओरिजिनल सिग्नल के टाइम को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब 2 को डिवाइड करोगे 1/2 से तो ये क्या होगा? 1/4 होगा, यानी यहां पर -1/4 होगा। तो ये और क्या बढ़ जाएगा ना हमारा, इसका टाइम तो बढ़ जाएगा। और ये कहां चला जाएगा बाबू? आपको बोलो 3 डिवाइडेड 1/2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा हमारा। तो ओरिजिनल सिग्नल का जो है वो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? और ये सिग्नल जो होगा वो आपका स्ट्रेस वर्जन होगा। इसको खींच दो, ठीक है, और इसको क्या कर दिए हैं? ये अभी ड्रॉ किए हो तो ये कंप्रेस वर्जन है। ठीक है, तो इस समय हम क्या सिग्नल कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट हो जाएगा। ये t है हमारा, ये सिग्नल xt/2 का हम प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है? ओरिजिनल जो सिग्नल के टाइम को क्या करना है? हमको कितना यूनिट से स्केल करना है? हाफ यूनिट से स्केल करना है। जितना यूनिट से स्केल करना है उतना ही यूनिट से इसके टाइम को, ओरिजिनल सिग्नल के टाइम को क्या करो? डिवाइड कर लो। तो 2 डिवाइडेड बाई करोगे 1/2 तो ये क्या होगा? -4 होगा। पहले मार्क कर लिए हम -4। जब इसको डिवाइड करोगे हमारा -1 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये -2 हो जाएगा। -2 हो जाएगा। -2 और 0 का डिवाइड करोगे हाफ से तो ये तो 0 ही होगा हमारा। ठीक है, 1 को डिवाइड करोगे 1/2 से तो ये 2 हो जाएगा हमारा। 2 को डिवाइड करोगे 1/2 से तो ये 4 हो जाएगा। और 3 को जब हाफ से डिवाइड करोगे तो ये 6 हो जाएगा। ये टाइम हमारा। ठीक है, और ग्राफ के मैग्नीट्यूड में तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ग्राफ एज यूजुअल ही होगा हमारा। तो यही सिग्नल जो है जो -2 से स्टार्ट होके आपको ये क्या हो रहा था? -2 से 0 तक कांस्टेंट था और फिर 0 से 3 तक ये क्या था? डिक्रीजिंग नेचर का था। तो यही ना -2 -4 पर चला गया है इस, और 0 तक, और 0 तो 0 तक ही है, यानी -2 से 0 तक हमारा क्या था? कांस्टेंट था। जब ही सिग्नल को स्केल कर दिए कितना से? हाफ यूनिट से, तो अब हमारा सिग्नल जो होगा वो क्या? -4 से आपका 0 तक क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा हमारा ये। और उसके बाद 0 से 3 तक हमारा क्या था? डिक्रीजिंग नेचर का था। तो ये 0 हमारा तो एज यूजुअल इसी टाइम पर है। ये स्केल करने के बाद ये सिग्नल 3 जो है वो कहां चला गया? 6 पर चला गया बाबू। तो यहां से क्या होगा? आपको ये हो गया हमारा, ये ग्राफ किसका बन गया? xt/2 का। अब थोड़ा देखो तो ये सिग्नल का, ये जो सिग्नल प्लॉट किया है ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रेस वर्जन ऑफ सिग्नल क्या है? इतना। यदि इसका टाइम के एक्सिस को हम क्या करें? आपको हाफ यूनिट से स्ट्रेस कर दें, खींच दे, तो ये देखो तो खींचा हुआ है हमारा, ये देखो खींचा हुआ है, स्ट्रेस वर्जन हो गया, या एक्सपेंडेड वर्जन भी कहेंगे। यानी हम टाइम स्केलिंग में 2 टाइप के सिग्नल को डिस्कस करेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस वर्जन और एक को हम लोग बोलेंगे आपको क्या? एक्सपेंडेड वर्जन। स्ट्रेस वर्जन बोलो या एक्सपेंडेड वर्जन बोलो, और एक को हम लोग बोलेंगे कंप्रेस्ड वर्जन। एक को क्या बोलेंगे? कंप्रेस्ड वर्जन। तो कंप्रेस्ड होने के लिए क्या होना चाहिए कि अल्फा का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। और कंप्रेस्ड वर्जन तब होगा हमारा जब क्या? अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा। और एक्सपेंड वर्जन तब प्लॉट करेंगे जब अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 1 से छोटा होगा। या एक्सपेंडेड वर्जन बोलो, एक्सपेंड वर्जन बोलो
या एक्सपेंडेड वर्जन बोलो या स्ट्रेस्ड वर्जन बोलो। तो कब हम कंप्रेस्ड वर्जन ड्रॉ करेंगे, कब हम स्ट्रेस्ड वर्जन ड्रॉ करेंगे किसी भी सिग्नल का, और वो सिग्नल हमारा कंटिन्यूअस होगा या डिस्क्रीट होगा। तो कंटिन्यूअस में भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेस्ड वर्जन होगा हमारा, और आपका क्या होगा, हमारा कंप्रेस्ड वर्जन होगा। सिमिलरली डिस्क्रीट में भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेस्ड वर्जन होगा और कंप्रेस्ड वर्जन होगा। डिस्क्रीट का भी वही केस होगा जो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस का केस होगा। समझ में बात आई। तो यहां से कब हम कंप्रेस्ड वर्जन सिग्नल ड्रॉ करेंगे और कब हम स्ट्रेस्ड वर्जन सिग्नल ड्रॉ करेंगे, वो किसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इस अल्फा की वैल्यू पर। यदि अल्फा का वैल्यू हमारा 1 से बड़ा होगा तब हम ओरिजिनल जे सिग्नल का हमको क्या मिलेगा, हमारा ओरिजिनल सिग्नल से का कंप्रेस्ड सिग्नल मिलेगा। ओरिजिनल सिग्नल का क्या मिलेगा, कंप्रेस्ड सिग्नल ड्रॉ करना। कब, जब हमारा अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। यदि अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा है, इसका मतलब कि हमारा जो सिग्नल होगा, हमारा ओरिजिनल सिग्नल, उसका क्या होगा, आपका एक्स अल्फा टी का यदि ग्राफ खींचोगे, अल्फा का वैल्यू मान लो 1 से छोटा है, जैसे यहाँ पर हम t/2 है, जब हम x t/2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x t/2 जो ग्राफ जो होगा वो xt का क्या होगा, हमारा स्ट्रेस्ड वर्जन होगा या एक्सपेंडेड वर्जन कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x t/2, इसमें यदि हम लिख दें यहाँ पर x t/2 इज द stressed सिग्नल, स्ट्रेस्ड वर्जन सिग्नल लिख दो तो अच्छा वर्ड होगा, स्ट्रेस्ड वर्जन सिग्नल ऑफ xt। और ये हमारा क्या है, इसको लिखें x2t इज द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ सिग्नल xt। ये आपका क्या है, कंप्रेस्ड वर्जन है हमारा, और ये क्या है, हमारा स्ट्रेस्ड वर्जन, या इसी को कह सकते हो एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर हम लिखे हैं, बताए हैं आपको बाबू, एक बार फिर से इसको समझ जाना। द टाइम स्केलिंग ऑफ द सिग्नल xt इज डन बाय रिप्लेसिंग t बाय अल्फा t। यदि कोई हमारा सिग्नल है तो ये सिग्नल हमारा कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है। तो हम मान रहे हैं कि हमारा एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा t है, और इस t के जगह हम अल्फा t पुट कर दें, तब अब हमारा सिग्नल जो होगा वो x अल्फा t होगा, और ये x अल्फा t रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल जो है xt, इसका टाइम जो है हमारा अल्फा यूनिट से स्केल हो गया है। 10 x अल्फा t रिप्रेजेंट्स, ठीक है, कॉमा xt, यानी xt क्या था, ओरिजिनल सिग्नल, xt टाइम स्केल्ड बाई कितना, अल्फा। यानी हमारा क्या हुआ कि ओरिजिनल सिग्नल का टाइम जो है हमारा वो कितना यूनिट से स्केल हो गया, अल्फा यूनिट से स्केल हो गया हमारा। ठीक है, अब ये स्केल हुआ तो इसी अल्फा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल जो सिग्नल हमारा कब कंप्रेस्ड वर्जन कहलाएगा और कब हमारा स्ट्रेस्ड वर्जन होगा, या कब हम बोलेंगे एक्सपेंडेड वर्जन। वो किससे डिसाइड करेंगे, इस अल्फा से डिसाइड करेंगे। यदि अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, द सिग्नल x अल्फा t कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ xt। बताए थे, यदि अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, ये तो सिग्नल x अल्फा t जो होगा वो क्या बताएगा कि x अल्फा t कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ किसका, xt का है। ठीक है, ऑन द टाइम एक्सिस। एंड इफ अल्फा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, मतलब क्या कह रहे हैं, इफ 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1, यदि अल्फा का वैल्यू 1 से कम हो हमारा, ठीक है, अल्फा का वैल्यू 1 से क्या हो, कम हो हमारा, तो उस समय हमारा सिग्नल जो x अल्फा t होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंडेड वर्जन, या इसी को बोलोगे स्ट्रेस्ड वर्जन, ठीक है, ऑफ सिग्नल xt ऑन टाइम एक्सिस।
Hence the time scaling is the process of compression and expansion of the signal or time axis. इसका मतलब टाइम के स्केलिंग जो है हमारा क्या है, एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे. Hence the time scaling is the process of compression and expansion of the signal on time axis. यानी इसमें हम लोग दो टाइप के सिग्नल टाइम स्केलिंग में डील किए. एक को हम लोग बोले क्या, आपका कंप्रेस्ड वर्जन, और एक को हम लोग बोल दिए क्या बाबू, आपको बोलो, आपको स्ट्रेस्ड वर्जन बोलो या एक्सपेंडेड वर्जन बोलो. सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी हमारा क्या होगा, सेम केस होगा. यानी फॉर डीटीएस सिग्नल के लिए आपको क्या होगा, हमारा डीटीएस सिग्नल का जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टाइम को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये टी के जगह हम क्या पुट करेंगे, एन. ठीक है, तो इस एन के जगह हम अल्फा एन पुट कर देंगे. ठीक है, एन के जगह क्या कर देंगे, अल्फा एन पुट कर देंगे. तो हमारा क्या होगा कि ओरिजिनल सिग्नल का जो टाइम होगा वो अल्फा यूनिट से क्या हो जाएगा, हमारा स्केल होगा. और उस अल्फा पर डिपेंड करेगा कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल जो है वो स्ट्रेस्ड वर्जन है या हमारा कंप्रेस्ड वर्जन है. ठीक है, यानी उस समय अल्फा का वैल्यू हमारा क्या होगा, यदि एक से बड़ा होगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, एक से बड़ा होगा, तो वो क्या होगा, हमारा कंप्रेस्ड वर्जन होगा. और यदि अल्फा का वैल्यू एक से छोटा होगा तो वो हमारा क्या होगा, हमारा यदि अल्फा का वैल्यू एक से छोटा होगा तो स्ट्रेस्ड वर्जन होगा या एक्सपेंडेड वर्जन होगा हमारा. यानी जैसे हम कंटिन्यूअस के लिए काम किए हैं, डिस्क्रीट के लिए भी सेम केस होगा. अंतर वही होगा कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो उस समय यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉर डीटीएस के लिए सेम हम करेंगे. द टाइम स्केलिंग ऑफ सिग्नल एक्स एन इज डन बाय रिप्लेसिंग एन बाय कितना, अल्फा एन. यानी टी के जगह सिर्फ हमको क्या पुट कर देना है, अल्फा एन पुट करना है. तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद फॉर डीटीएस के लिए आपको बताते हैं. चले अब हम लोग फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए देख लें. तो आपको हम इसी में कुछ चेंज कर दे रहे हैं, आप लोग अपना नोट करेंगे. यहां पर फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल किसके लिए, फॉर डीटीएस के लिए. डीटीएस के लिए क्या होगा कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमारा जो सिग्नल होगा हमारा, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहां पर लिखेंगे द टाइम स्केलिंग ऑफ सिग्नल एक्सएन इज डन बाय रिप्लेसिंग एन बाय अल्फा एन. एन के जगह हम क्या पुट कर देंगे, अल्फा एन से पुट कर देंगे. दस एक्स अल्फा एन रिप्रेजेंट्स सिग्नल एक्सएन टाइम scaled by alpha. If alpha greater than 1, the signal x alpha n क्या कहलाएगा, compressed version of signal xn on time axis. If alpha का वैल्यू यदि 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा होगा, तो सिग्नल x alpha n is expanded version or stressed version of original signal xn on time axis. Hence, the time scaling is the process of compression and expansion of signal on the time axis. जैसे इसके लिए एक एग्जांपल हम कहें तो मान लो सपोज कर लो कि हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है, ओरिजिनल ग्राफ आपका सिग्नल का, ये हमारा n है. जब भी n हो गया इसका मतलब है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम किससे, xn से डिनोट करेंगे आपको, और ये 0 है हमारा. ठीक है,
अब मान लीजिए कि ये सिग्नल हमारा जो है वो -4 मान लो ये -4 पर है, ये -3 पर है, ये -2 पर है, ये -1 पर है। ये आपका 1 2 3 4, ठीक है। आपका -4 पर मान लो कि इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड आपको जो दिया हुआ है वो 4 है। -3 पर इसका मैग्नीट्यूड हमारा सपोज कर लो कि ये आपका 5 है। 2 पर आपका मैग्नीट्यूड जो है दिया हुआ है -2 पर, इसका मैग्नीट्यूड सपोज कर लो आपका -3 है। ये कहाँ पर? आपको -2 पर। -1 पर सपोज कर लो कि इसका मैग्नीट्यूड -3 है। 0 पर इसका सपोज कर लो कि वैल्यू हमारा 2 है। 0 पर 2 है हमारा। 1 2 3 4, 1 पर सपोज कर लो कि इसकी वैल्यू हमारा है 3। 2 पर भी सपोज कर लो कि इस सिग्नल का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 है हमारा। ये 3 हमारा। 3 पर सपोज कर लो कि इसका सिग्नल का वैल्यू 1 है, और 4 पर मान लो कि सिग्नल का वैल्यू 1 है। ये 1, ये 1, ये ओरिजिनल सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। अब हम कहें कि यू हैव टू प्लॉट द सिग्नल ऑफ x to n, ठीक है। ग्राफ ऑफ सिग्नल x to n कैन बी ड्रॉन एज, चाहे कैन बी प्लॉटेड एज लिखो या ड्रॉन लिखो, जो लिखने का इच्छा है आप लिखें, ड्रॉन एज। इसका मतलब क्या है कि यहां पर देखो अल्फा का वैल्यू 2 है, ठीक है। यदि अल्फा का वैल्यू 2 हो गया, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा है। जब अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल सिग्नल का जो टाइम है हमारा, ठीक है, उस टाइम को हम कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। और हमेशा याद रखना कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ओनली इंटीजर वैल्यू पर ही मिलेगा, डेसिमल वैल्यू पर नहीं देगा, ना फ्रैक्शन वैल्यू पर देगा। इसका मतलब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ये -3/2 -1.5, -1.5 पर सिग्नल हमको नहीं मिलेगा। ये -2 कहाँ जाएगा? -1 पर जाएगा, ठीक है। और ये 1 कहाँ जाएगा? 0.5, तो 0.5 पर सिग्नल नहीं मिलेगा। और जहां पर सिग्नल नहीं मिलेगा तो वहां पर हमको क्या करना है? आपको उसी एक्सिस पर दिखाना है, मतलब वो सिग्नल तो मिलेगा ही नहीं। तो जब ये सिग्नल हमारा एक्सेल हो जाएगा कितना? 2 यूनिट से, तो हमको सिग्नल कहाँ कहाँ मिलेगा? -2 पर मिलेगा, -1 पर मिलेगा, 0 पर मिलेगा, फिर 1 पर मिलेगा और फिर 2 पर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसको जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो -3/2 ये फ्रैक्शन वैल्यू, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल फ्रैक्शन वैल्यू पर नहीं मिलता है, ओनली कहां पर? इंटीजर वैल्यू पर ही ये डिफाइंड है, ठीक है। तो उस केस में डिस्क्रीट सिग्नल का फ्रैक्शन वैल्यू पर जो वैल्यू मिलेगा उसको हमको नहीं दिखाएंगे। यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा बाबू हमारा? तो ग्राफ बना लो, बहुत इजी है। ये हमारा n, और यहां पर क्या दिखा हुआ है? x(2n) हमारा। ये सिग्नल -4 जो होगा वो कहां पर चला जाएगा? -2 पर, -2 पर दिखा दोगे, ठीक है। -1 पर तो आपको नहीं मिलेगा हमारा, क्यों? क्योंकि -1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2, अब -1/2 जो है आपका क्या है? हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू में आएगा -1/2 -0.5, तो डेसिमल वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू पर आपका डिस्क्रीट सिग्नल ऑब्टेन नहीं होता है। डिस्क्रीट सिग्नल ओनली इंटीजर वैल्यू पर ही मिलेगा। तो -2, तो यही सिग्नल ना -4 जो सिग्नल है वो कहां पर मिलेगा? स्केल करने के बाद 2 यूनिट से -2 पर। तो -2 पर हमारा क्या होगा?
यही -4 सिग्नल कहाँ चला गया, -2 पर, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4। यही सिग्नल को कहाँ दिखाना है, -2 पर। ठीक है, -3 पर आपको स्केल करने के बाद 2 यूनिट से ये नहीं मिलेगा, क्योंकि -3/2 हो जाएगा। -3/2 कहने का मतलब -1.5, जो कि -1.5 आपका क्या फ्रैक्शन वैल्यू है, और फ्रैक्शन वैल्यू पर डिस्क्रीट सिग्नल ऑब्टेन नहीं होगा, ओनली इंटीजर वैल्यू पर होगा। यानी यहाँ पर ये सिग्नल का मैग्नीट्यूड हमको नहीं मिलेगा, इसलिए -1.5 पर हम शो नहीं करेंगे। ये -2 पर कहाँ जाएगा, ये -2 आपका 2 यूनिट से स्केल करने के बाद ये -2 आपका कहाँ, -1 पर चला जाएगा, और -1 पर जब जाएगा हमारा, तो इस -1 पर ये ना गया, तो जो हमारा -2 पर मैग्नीट्यूड कितना था, -3 था, यही आपका 2 यूनिट जब स्केल कर दिए तो ये कहाँ पर चला जाएगा, -1 पर। तो इसको -1 पर दिखाना है, और -1 पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आपको दिखाना है, आपको बोलिए, आपको दिखाना है -3। तो यहाँ पर -3 दिखाओगे, और ये कहाँ हो हमारा, -4 -2 पर गया, तो इसका वैल्यू कितना, 4। तो यहाँ पर 4 दिखा दोगे, डॉट से भी दिखा सकते हो या एरो मार्क भी दिखा सकते हो, डजेंट मैटर। अब हमारा क्या होगा, -1 को से डिवाइड करेंगे 2 को, तो -0.5 इस पर नहीं मिलेगा। 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा, तो 0 पर हमारा कितना सिग्नल आपको दिखा देना है, 2। ये 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसके टाइम को हमको कितना स्केल करना, 2 यूनिट से। तो इसके हर एक टाइम को 2 से डिवाइड करो, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 डेसिमल वैल्यू मिलेगा, फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आपको स्केल करने के बाद इस पर मैग्नीट्यूड हम ऑब्टेन नहीं करेंगे। बार बार कह रहे हैं, ओनली इंटीजर वैल्यू पर। 1/2 इज नॉट ए इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इस पर भी नहीं मिलेगा। 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 हमारा इंटीजर वैल्यू है, इसलिए 1 पर ये मिलेगा, 1। और 1 पर सिग्नल का मैग्नीट्यूड वही होगा जो ओरिजिनल सिग्नल में हमारा 2 पर मैग्नीट्यूड है, तो इसका वैल्यू कितना, 3। तो हम 3 दिखा देंगे यहाँ पर, 3। ये थोड़ा सा बड़ा दिखाना, 4 है तो थोड़ा सा बड़ा, इससे छोटा हमारा। ठीक है, अब देखो 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 अगेन क्या हो गया हमारा, डेसिमल वैल्यू हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन टाइम पर हमारा क्या होगा, ये सिग्नल का मैग्नीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि हमको सिर्फ इंटीजर वैल्यू पर ही मिलेगा, तो इसको शो नहीं करेंगे। 3/2 को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। अब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा बाबू, 2। इसलिए 2 पर हमको सिग्नल मिलेगा, क्योंकि 2 इंटीजर वैल्यू है, और 2 पर कितना इसकी वैल्यू को दिखाओगे, 1। तो इसको हम मार्क कर लिए 1, ये इसको 1। और ये कितना था हमारा, बोलिए 3। ये अब थोड़ा देखो तो आपका ओरिजिनल सिग्नल का जो है टाइम जो हमारा हो गया, वो क्या हो गया है, आप इसको देखो, ये -4 जो है हमारा, वो क्या हो गया, घसक के कहाँ चल गया, -2 पर। तो ये छोटा सिग्नल क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। ये कंप्रेस्ड वर्जन है हमारा। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा है। समझ में बात आई। एक और एग्जांपल समझते हैं। ये -1 था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि सिग्नल x2n इज द कंप्रेस्ड वर्शन ऑफ सिग्नल, किसका, xn हमारा। ये अब सपोज कर लो हमको ग्राफ मान लो बनाना है, ग्राफ ऑफ सिग्नल xn/2, यानी क्या है, ओरिजिनल सिग्नल का जो हमारा टाइम हमारा था वो n था, और उस सिग्नल को हम कितना यूनिट से स्केल कर दिए हैं, हाफ यूनिट से स्केल कर दिए हैं। n/2 कैन बी drawn as, कैन बी ड्रॉन एज, कैसे सिग्नल हमारा ड्रॉ होगा बाबू, थोड़ा देखिए। यहां पर आप क्या करना है,
एक्स एक्सिस पर टाइम n और वाई एक्सिस पर क्या लिख लेना, एक्स ऑफ n। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि अल्फा का वैल्यू क्या 1/2। ठीक है, इसका मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा हो गया तो हमको क्या करना है, जितना यूनिट से स्केल करना है इसके ओरिजिनल टाइम को उतना से डिवाइड कर लो, उतना से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब जब डिवाइड करोगे तो थोड़ा देखो तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल का जो भी टाइम है उसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ से। तो इस 4 को हाफ से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, -8 हो जाएगा। हम -8 मार्क कर लिए। ठीक है, ये -3 को हाफ से करोगे तो कितना, -6 हमारा। 2 को माइनस हाफ से करोगे तो -4 हो जाएगा हमारा। 1 को माइनस हाफ से करोगे तो कितना, -2 हो जाएगा हमारा। यही होगा हमारा। ये 0 को हाफ से डिवाइड करोगे तो 0 ही। पहले स्केल करने के बाद टाइम का जो वैल्यू है उसको इंडिकेट कर लो, और हमेशा ये देखो ये सारा इंटीजर वैल्यू है इसलिए मिलेगा हमारा, इस पॉइंट पर सिग्नल मिलेगा। ठीक है, और ये सारा जब हम इसमें डिवाइड कर देते तो -3/2 हो रहा था। ठीक है, तो -3/2 हमारा क्या है, आपका फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल में है। इसलिए जब हम x2n का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम फ्रैक्शन वैल्यू के टाइम को डिस्क्रीट में शो नहीं करते हैं। क्लियर है? अब इधर करोगे तो कितना, 1 को हाफ से डिवाइड करोगे तो 2, फिर 2 को हाफ से डिवाइड करोगे तो 4, फिर 3 को हाफ से डिवाइड करोगे तो 6, 4 को कर दोगे तो कितना, 8 हमारा। देखो तो इसका टाइम जो है हमारा वो कैसा लग रहा है कि इस टाइम को हम ऐसे खींच दें तो ये खींचा हुआ स्ट्रेस वर्सन है। स्ट्रेस वर्सन क्यों प्लॉट हुआ, क्योंकि यहाँ अल्फा का वैल्यू जो है 1 से छोटा है। ठीक है, अब ये सिग्नल, यही ना सिग्नल -4 कहाँ गया, -8 पर। तो -4 पर जितना मैग्नीट्यूड है उसको -1 पर दिखा दो तो इसका वैल्यू कितना है, 4। अब तो हम स्केल नहीं लिखे हैं, लिए हैं तो खींचेंगे इक्वल, तो ये इसको हम कह दिए 4। ठीक है, ये सिग्नल -3 कहाँ चला गया, -6 पर। -3 का टाइम -6 पर गया, तो -3 पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो -6 पर मिलेगा, तो इसका वैल्यू 5। तो दिखा दो यहाँ पर 5। ठीक है, -2 कहाँ चला गया, -4। तो -2 का जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो इसमें कहाँ पर मिलेगा, -4 में। तो इसका कितना, 3 -3 दिखा देना। फिर ये हमारा -1 जो है, जब हम इसको स्केल कर लिए 2 आपका हाफ यूनिट से, तो ये -1 -2 पर चला गया है। तो -1 का जो सिग्नल इसमें कहाँ पर मिलेगा, -2 पर मिलेगा। तो ये कितना, -3। ठीक है, 0 का सिग्नल कितना पर है, 2 पर, तो इसको 2 ही पर दिखा दो। ठीक है, अब हम जब n/2 से, इसका मतलब हाफ से स्केल कर दिए तो ये 1 वाला वैल्यू 2 पर चला गया है। तो जो 1 का इसमें मैग्नीट्यूड मिल रहा था यहां पर कहां पर मिलेगा, 2 पर मिलेगा, यानी 3। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल का टाइम कितना है हमारा, n का वैल्यू 2 है। अब हाफ यूनिट से स्केल किए तो ये 2 हमारा कहां चला गया, 4 पर। इसका मतलब 2 का जो मैग्नीट्यूड हमारा है 3, वो स्केल करने पर हमारा कहां पर मिलेगा, 4 पर मिलेगा। तो 4 पर भी कितना, 3। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल का टाइम हमारा n जो है हमारा 3 पर है, और इसको हम हाफ यूनिट से स्केल किए तो ये 3 हमारा कहां चला गया, 6 पर। इसका मतलब 3 का मैग्नीट्यूड हमारा इसमें 6 के मैग्नीट्यूड पर मिलेगा, यानी 6 पर कितना, 1। और ये कहां चला गया बाबू, 8 पर। तो इसका मैग्नीट्यूड हमको इस केस में 8 पर मिलेगा, ये 1, और ये कितना, 1 हमारा। ये तो क्या हो गया, यदि देखा जाए तो ये हमारा क्या है, यदि हम इसको ऐसे अपने की ओर खींच दें तो ये क्या, इसका खींचा हुआ रूप है। और ये क्या देख रहे हो, इसका क्या हुआ, हमारा कंप्रेस्ड है हमारा। तो ये हो गया आपका क्या, सिग्नल किसका बना दिए हम लोग, ओरिजिनल सिग्नल से हम कितना, इसमें 2 यूनिट स्केल किए और इसमें हाफ यूनिट स्केल करने के बाद डायग्राम बनाए। तो यही आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इस पर बेस्ड आपका बहुत सारा प्रॉब्लम होगा जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि आपका टाइम स्केलिंग होता क्या है हमारा। ठीक है, प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या आएगा आपको
कि एक कोई ग्राफ दे देगा, ठीक है, और इस ग्राफ से आपको क्या करेगा, बोलेगा आप ग्राफ प्लॉट करो, x2n का ग्राफ प्लॉट करो, या x4n का ग्राफ प्लॉट करो, या xn/2 का ग्राफ प्लॉट करो, या xn/3 का ग्राफ प्लॉट करो। तो आपको जज करना है कि हमारा कब कंप्रेस्ड सिग्नल होगा ओरिजिनल का और कब हमारा स्ट्रेस सिग्नल होगा ओरिजिनल का। एक ही बात याद रखना, जब अल्फा का वैल्यू हमारा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ओरिजिनल सिग्नल का क्या होगा, कंप्रेस्ड वर्जन होगा, ठीक है। और जब हमारा अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा होगा, ठीक है, तो वो सिग्नल हमारा जो होगा उसका जब ग्राफ बनाओगे उतना अल्फा यूनिट से स्केल करने के बाद, तो ओरिजिनल जो सिग्नल का वो क्या होगा, हमारा आपका कंप्रेस्ड वर्जन होगा या एक्सपेंड वर्जन होगा हमारा। जो कंटिन्यूअस के लिए हमारा कंडीशन है और वही कंडीशन हमारा डिस्क्रीट के लिए। अंतर यही है कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को n से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी स्केल करोगे तो स्केल करने पर हमारा ओनली इंटीजर जो वैल्यू ऑफ टाइम पर ही डिस्क्रीट में वैल्यू मिलेगा, फ्रैक्शन वैल्यू पर नहीं मिलेगा, ना डेसिमल वैल्यू पर मिलेगा। तो जो जो इंटीजर वैल्यू है सिर्फ उसी को स्केल करने के बाद हमारा उस टाइम को दिखाना है, ठीक है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू को शो नहीं करना है, यही कंडीशन है। चलो, तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपका टाइम स्केलिंग होता क्या है। दोनों के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल लेके बता दिए, ठीक है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।